आते हैं। मरियम भर भर के धूल है। कपड़े को धोना भी पड़ता। अस्सलामुअलैकुम। आज ईद के बाद मैं फिर से अपने घर की एक वीकली क्लीनिंग करने जा रही हूँ। काफ़ी वक्त हो गया था, टाइम नहीं मिल पाया तो मैं क्लीनिंग नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने फिर से अपने घर की वीकली क्लीनिंग करी है, क्योंकि मैं वैसे करती ही रहती हूँ क्लीनिंग, मगर आज थोड़ी ज़्यादा क्लीनिंग करी क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। तो मैंने वो कुछ वीडियो बनाई है, आप देखिए और बताइए आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट भी ज़रूर देके जाएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, मैं शेख टीपू सुल्तान आज फिर आप लोगों के सामने एक नया व्लॉग लेकर हाजिर हो चुका हूं, और यह व्लॉग मेरी पूरी फैमिली मिलकर बनाती है, आप लोग जानते हैं। तो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है, अभी वक्त हो रहा है दिन की 4 बज रही है, और हमारे यहाँ एक दिन छोड़कर नल आते हैं। तो जिस दिन नल आते हैं हम उस दिन मतलब हमारे घर के जितने भी मतलब हर 15-20 दिन में पैर पोस्ट टॉवेल्स निकलते हैं, उन्हें धोते हैं। तो आज का टर्न होता है घर के पैर पोस्ट धोने का, टॉवेल्स धोने का। तो उनको मेरी सिस्टर खुद अपने हाथों से धोती हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर को जो है अपनी हाथ के धुले हुए कपड़े ही और पैरपोश ही और घर की सारी चादरें, बेडशीट्स, पर्दे, पिलो कवर सब वो हाथ से ही धोती हैं। उन्हें वॉशिंग मशीन के कपड़े और पिलो कवर, चादरें धुली हुई पसंद नहीं है। उन्होंने बोला है अल्लाह ने जब तक ताकत दी है तब तक हाथ से ही धोएंगे, जब नहीं बनेगी तो फिर इन वॉशिंग मशीन का यूज़ करेंगे। तो अल्लाह ने जब तक तंदुरुस्ती दी है, ताकत दी है जिसमें में, तो हमें मेहनत करके ही कपड़ों को धोना चाहिए, क्योंकि अपने हाथ से जो कपड़े धुलते हैं उनकी सफाई की बात अलग होती है, वो काफ़ी साफ सुथरे और चमकीले धुलते हैं। वॉशिंग मशीन में हमने कई दफ़ा देखा बहुत गंदगी से चीज़ें धुलती हैं, उन्हें बार बार डबल मेहनत करके धोना पड़ता है। फिर इसी के साथ यहाँ पर इधर मेरी सिस्टर जो है पैरपोश और सारी चीज़ें धो रही हैं, और यहाँ पर हम नीचे का जो हमारा ग्राउंड फ्लोर होता है उसे भी हमने सोचा कि धो लेते हैं। तो धोने के लिए मैं दोनों रूम में पाइप से पानी डाल देता हूँ। और अब हम यहाँ पे जो हमारी जुनेरा है, माशाल्लाह प्यारी बच्ची जुनेरा, बोलती है कि मैं धोऊंगी पूरा घर। तो जुनेरा मेरे हाथ से वाइपर छीन लेती है और मैं व्लॉग की शूटिंग करने लग जाता हूँ। जुनेरा माशाल्लाह पूरे घर का पानी धीरे धीरे 1 बाय 1 करके 20-25 मिनट में निकाल देती है। माशाल्लाह हमारी जुनेरा बहुत खिदमत गुजार बच्ची है और बहुत प्यारी, हंसमुख और मिलनसार बच्ची है। अल्लाह हमारी जुनेरा के नेक नसीब करे, नसीब बुलंद करें। आप लोग भी प्लीज़ हमारी जुनेरा और मरियम दोनों के लिए दुआएं करिएगा। बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं। हम इन्हें बचपन से ही काम करने की आदत डाल रहे हैं, क्योंकि बाद में शादी के बाद कई लड़कियों को दिक्कत होती है, तो इसलिए शुरू से ही बच्चों को काम करने की आदत डालनी चाहिए। फिर अब क्या है, मतलब 4 बज जाता है, 5 बजे तक हम पूरा घर धो लेते हैं। फिर ऊपर जाके खाना वाना खा के ईशा की नमाज पढ़ के फारिग होके फिर हम रात में 12 बजे के बाद मतलब 1 बजे फिर नीचे आते हैं। अभी बज रहा है रात की 1, क्योंकि हम क्या ज़्यादातर नाइट में जाग रहे हैं। अभी गर्मियों के दिन छोटे हैं, फजर भी जल्दी हो जाती है, और मैं मैरिज ब्यूरो का काम करता हूँ, तो बाहर का काम करता हूँ मैं मैरिज ब्यूरो का, तो रात में मुझे जागना पड़ता है। तो फिर मेरे घर वाले भी मेरे साथ जागते हैं, मेरी सिस्टर भी, उनसे जितना काम होता है वो भी मेरे साथ मैरिज ब्यूरो का काम करवा लेती हैं, जितना उनसे बनता है वो भी करती हैं मेरी मदद। तो यहाँ पर अब हम नीचे आ गए हैं और मेरी सिस्टर मुझे काम देती हैं। अब यहाँ पे मैं चढ़ जाता हूँ पेटी पर, और पेटी के ऊपर जो टांट है उस पर जितने भी फ्लावर वेस, गमले और ये चीज़ें रखी हैं उन सबको हम क्लीन करते हैं। अब यहाँ पर मेरी सिस्टर एक स्प्रे बॉटल बनाती है, उसमें वो क्या रखती हैं मैं आपको बताता हूँ। उसमें वो वाटर रखती हैं जो कम्फर्टर का रहता है। कम्फर्टर एक मतलब कपड़ों के लिए रहता है, खुशबू के लिए, कपड़ों को वॉश करने के लिए खुशबू के लिए रहता है। तो उसका पानी बना लेती हैं जिससे काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। अब यहाँ पर वो सोफ़े साफ़ करने लग जाती हैं। ये इस तरह की डस्टिंग तो वो हर तीसरे चौथे दिन करती हैं, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं आपको व्लॉग में दिखा पाऊँ। और जैसे कि आपको पता है कि आने वाले 10-12 दिन में बकरीद भी आने वाली है, तो हम लोगों ने सोचा कि बकरीद की भी क्लीनिंग हो जाएगी और अपना व्लॉग भी बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर 1 बाय 1 दोनों रूम्स में जाकर सारी चीज़ों को, फ्लावर वेस्ट को उठाकर डस्टिंग करती हैं। जैसे हमने आपको माइक्रोफाइबर कपड़े का बताया था, माइक्रोफाइबर कपड़ा बना ही क्लीनिंग के लिए है, सारी धूल को एक्सेप्ट कर लेता है अपने अंदर, ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व कर लेता है और चीज़ों को भी गंदा नहीं होने देता।
जैसे जो दूसरे कपड़े हैं ना वो चीज़ों में गंदगी छोड़ देते हैं, बट माइक्रोफाइबर कपड़ा अपने अंदर सारी धूल को सोख लेता है। तो मेरी सिस्टर मेरे बेड पे जाती हैं, पूरे बेड की हर चीज़ को क्लीन करती हैं, और उसके बाद हमें बेडशीट भी बदलनी होती है, तो हम मैट्रेस पे से बेडशीट को भी उठा लेते हैं। अब यहाँ पर मेरी सिस्टर जो है पूरा बेड अच्छे से डीप क्लीन कर रही हैं, मतलब हर 10-15 दिन में इस तरह की वो क्लीनिंग करती रहती हैं। बट ब्लॉग मैंने आज आपको बताया है, और इस तरह की क्या है, ये ईद आने वाली, तो ईद की वजह से हम आज डीप क्लीनिंग कर रहे हैं। तो बकरा ईद की वजह से 10-12 दिन बचे हैं, तो हम लोग डीप क्लीनिंग करने लग जाते हैं। और अभी रात की 2-2:30 के समथिंग वक्त हो रहा है। फिर सारी चीज़ों को 1 बाय 1 वो सारी डॉल्स को और जितने भी बच्चों के खिलौने रहते हैं उन सबको उठा के क्लीन करती हैं, और क्लीन करने के बाद में पूरा उनको मतलब पर्टिकुलर तरीके से साफ़ करती हैं उसी माइक्रोफाइबर कपड़े से, और फिर उन सभी को 1 बाय 1 करके वो जगह पे लगाती हैं। इसी के साथ मैं कहता हूँ कि आप लोग अगर हमारे व्लॉग देख रहे हैं और अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं और आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और आप हमें कमेंट्स करके राय भी दिया करें कि अब हम और किस तरह की एक्टिविटीज़ व्लॉग में लाएँ। आप लोग अगर हमारा सपोर्ट करेंगे तो हमारा चैनल आगे होगा। मैंने तो इस नियत से चैनल खोला है कि अल्लाह मुझे यूट्यूब पे कामयाबी देता है, तो जो हमारे मुआशरे में, हमारे ख़ानदान में परेशान लोग हैं, मैं उनकी मदद कर सकूं यूट्यूब की इनकम से। मेरी तो ये सोच है, मैं तो ये चाहता हूँ, मेरे तो अल्लाह ने इतना बड़ा दिल है कि मतलब अल्लाह मुझे और नवाजे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूँ, मैं ये सोचता हूँ। चलिए, यहाँ तो मैं अपनी राय बता रहा था। अब यहाँ पर हम लोग लग जाते हैं बेडशीट बिछाने, और हम बेडशीट बिछाते ऐसे हैं कि हम गठान लगाते हैं। गठान लगाने से कॉर्नर में क्या है, बेडशीट पूरी लगी रहती है और शल नहीं पड़ते, क्योंकि हमें चादर में सलवटें भी पसंद नहीं है, तो बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन घर पसंद करते हैं। फिर हमारे मतलब मेरे बेडरूम में जो टांट रहता है जिसपे फ्लावर वेज रखे रहते हैं उनको हम क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद मेरी सिस्टर जो है डस्टिंग करने लगती हैं दीवारों की। और अभी देखिए फजर की अजान होने वाली है, 4:40 हो रहे हैं, 4:50 पे फजर की अजान होती है हमारे यहाँ। तो अब यहाँ पर मेरी सिस्टर पूरी क्लीनिंग करती हैं, 15 मिनट में अजान होने का टाइम होने वाला है। और यहाँ पर मैं व्लॉग शूट करता हूँ, और हर चीज़ को, कांच को वो 1 बाय 1 क्लीन करती हैं, और उनके हाथों से हमेशा वो क्लीनिंग करती हैं। और इसमें उनका सपोर्ट मेहताब भी करती हैं, ऐसा नहीं है, मेहताब भी उनका पूरा सपोर्ट कर रही हैं इस चीज़ों में, चीज़ों को धो के ला के दे रही हैं। और यहाँ पर जो इन्होंने मतलब कंफर्टर का पानी बनाया मेरी सिस्टर ने, वो इन गुलदस्तों पर मतलब छिड़कती हूँ, फूलों पर छिड़कती हैं, तो फूलों को बार बार धोना भी नहीं पड़ता। बार बार धोने से क्या होता है, फ्लावर ख़राब हो जाते हैं, फूल ख़राब हो जाते हैं, क्वालिटी भी डल हो जाती है। वैसे हमारे यहाँ तो माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी के फ्लावर है, तो 4-4, 5-5 साल हो गए, अभी भी वैसे ही हैं। तो हर चीज़ को मेरी सिस्टर निकाल के उसकी सबसे पहले धूल निकालती हैं, फिर उसको सही तरीके से लगाती हैं। यहाँ पर एक ट्रेजेडी हो जाती है, मैं ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं इसका गमला तोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर हमारी मम्मी की पुराने ज़माने की थर्मस होती है, उसमें हम उसे लगाते हैं। फिर मैं जहाँ कुरान शरीफ रखा रहता है उन सब चीज़ों को नीचे रख के उसे साफ़ करता हूँ। फिर जो हमारा आगे का लिविंग रूम है उसको भी हम मतलब दीवारों को इससे साफ़ करते हैं सारी चीज़ों को। और अभी 4:45 हो रहे हैं और अजान भी होने में टाइम है। और यहाँ पर फिर जो कुरान शरीफ और सारी चीज़ें रखी हैं, जो हमारी हदीसों की बुक्स, ये हमारी मम्मी की मतलब अलमारी है, इसके ऊपर की चीज़ों को भी हम पूरा क्लीन करते हैं 1 बाय 1। और फिर उसके बाद नमाज का टाइम हो जाता है, अप्पी भी नमाज़ पढ़ने खड़ी हो जाती हैं। फिर मैं ये गमला रख देता हूँ, गमला रखने के बाद मैं वज़ू करने चला जाता हूँ। मैं वज़ू करके आ गया हूँ और मैं वज़ू करके मस्जिद जाने वाला होता हूँ। तो यहाँ पर मरियम को भी अप्पी ने मतलब मरियम को काम दे रखा था कि जो बाहर का मेन गेट है उसे अच्छे से क्लीन करो। तो मरियम माशाल्लाह इसे क्लीन करती हैं। मैंने बताया था जैसे कि हम बच्चों को बचपन से ही काम सिखा रहे हैं। फिर मैं निकल जाता हूँ मस्जिद की तरफ। अभी वक्त हो रहा है 5:15 मैं पहुँच जाता हूँ मस्जिद में और देखता हूँ कि फ़जर की जमात खड़ी हो गई है। तो सबसे अव्वल तो मैं 2 सुन्नतें पढ़ लेता हूँ, फिर जमात में शामिल होकर फ़जर की नमाज़ को अदा करता हूँ। और फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद सीधे घर पहुँचता हूँ। फिर 15 मिनट कुरान शरीफ की तिलावत करता हूँ। कुरान शरीफ की तिलावत करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। जब भी मैं नमाज़ पढ़ता हूँ कुरान ज़रूर पढ़ता हूँ। मेहताब भी यहाँ नमाज़ पढ़ती हैं। फिर बज जाती है सुबह की 6:15 का टाइम हो रहा है। अब यहाँ पर जो हमारे पास पुराने ग्लास मतलब ऐसे ही फिजूल रखे रहते हैं, तो मेरी सिस्टर इसमें पानी डाल के मनी प्लांट को उगा देती है। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से उसने मनी प्लांट को लगा दिया है। और उसके बाद हमने जो रात की 1 बजे से सुबह 6 बजे तक मेहनत की थी वो सक्सेस हो जाती है और हमारा पूरा घर नीट एंड क्लीन हो जाता है। ये हमारा पूरा घर क्लीन हो चुका है और ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आपको हमारा ये क्लीनिंग व्लॉग कैसा लगा? ये डीप क्लीनिंग व्लॉग है, हमने बकरा ईद के लिए किया है। और इस तरह की सफाई हम मतलब हर 10 दिन 12 दिन में करते रहते हैं, लेकिन ये बकरा ईद भी आ रही थी इसलिए हमने डीप क्लीनिंग की है। तो आप लोग ज़रूर देख के बताइएगा कि आपको हमारा क्लीनिंग व्लॉग कैसा लगा और आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं और आपको हमारी क्लीनिंग कैसी लगती है। ये हमारा मतलब नीचे का ग्राउंड फ्लोर है और ये हमने क्या है थोड़ा पुराने ज़माने का है हमारा घर, तो हमने इसे देसी अंदाज में जमा रखा है, जैसे अपने पुराने मुस्लिम घर होते हैं ना वैसे। तो ये सब मेरी सिस्टर ने अपने हाथों से जमाया है और माशाल्लाह क्लीन भी वो करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं हमारी सिस्टर हमारे घर के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ है तो हमारे घर में रौनक है। हमारी जुनेरा से, मरियम से, दोनों हमारे घर की रौनक हैं। ये पूरी चीज़ें एक एक करके मेरी सिस्टर ने साफ़ की हैं, उनकी पूरी
पूरी मदद मैंने और मेहताब ने की है और हमारी दोनों प्यारी मासूम बच्चियों ने भी की है। ये मेरा बेडरूम है, इसका भी नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। क्लीन करते हुए तो आपने देख ही लिया होगा, बट पूरा जब फाइनल लुक होता है, पूरी चीज़ जम जाती है, जो उसका फाइनल रिजल्ट निकलता है, उसको देख के जो दिल की खुशी होती है उसकी बात ही अलग होती है। तो आप लोग मेरी राय से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने व्लॉग में मतलब वॉइस ओवर की है वो सुन के आपको कैसी लगी है, ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे व्लॉग में आगे कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या हम किस तरह की व्लॉगिंग करें, उसके बारे में भी आप हमें राय दे सकते हैं। और आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। आप मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, या जो भी लोग देख रहे हैं हमारे दूसरे नॉन मुस्लिम भाई बहन, उनसे भी मेरा ये कहना है कि आप लोग प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग आगे बढ़ें। और जैसा कि मेरी नीयत है कि अल्लाह मुझे यूट्यूब चैनल से आगे इनकम देगा, तो मेरी सोच है कि मैं आगे बढ़ता हूँ तो अपने मुआशरे में जो ज़रूरतमंद लोग परेशान हैं उनकी मैं मदद करूँ। यहाँ पर फिर हमारा ये पीछे का रूम है जहाँ हमारा चिंटू भी रहता है, इसको भी हम दिखाते हैं। यहाँ पर मेरी सिस्टर ने पूरे मनी प्लांट वगैरह सब चीज़ें लगा रखी हैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से और काफ़ी देसी अंदाज में लगाया उन्होंने। और अभी सुबह का वक्त हो रहा है, 7 बज रही है। ये हमारा बाहर का मेन जो है ग्राउंड फ्लोर का नीचे आंगन है, ये पूरा मनी प्लांट मेरी सिस्टर ने खुद सजाया है। और दोनों बच्चियां भी हमारे साथ रात भर जागती हैं और सोती नहीं हैं। इसी के साथ ये व्लॉग खत्म होता है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी।